सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में, पेंशन रूल के बारे में अपडेट किया जाएगा कि अगर आप इस पर अमल करें तो आप लाखों के नुकसान से बच सकते हैं। रिटायरमेंट पर 20% कटौती का जो नोटिफिकेशन है ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, कौन से मुलाजमीन इसकी जद में आएंगे और आप किस तरह इन चीज़ों से बच सकते हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल सकें। वीडियो पूरी देखें। पहली बार चैनल विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग का आपके सामने है। ऑफिस मेमोरेंडम है, आज से तकरीबन 1 महीने पहले जारी हुआ है और इस वक्त ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और जो सरकारी मुलाजमीन इस वक्त रिटायर हो रहे हैं वो इसी फार्मूला के तहत ही उनके बेनिफिट्स बन रहे हैं और लोगों को पता नहीं होता, वो पेंशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और जब फिर कटौती होती है, मैक्सिमम 20% कटौती हो सकती है टोटल बेनिफिट के, तो फिर नुकसान अच्छा खासा होता है। अगर एक सरकारी मुलाजम के बेनिफिट 50 लाख बन रहे हैं तो उसका 20% अगर आप निकालेंगे तो 10 लाख रुपया बन रहा है। तो आप ये देख लें कि कितना बड़ा लॉस है, तो आप किस तरह से इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले आप ये जहन में रखिए कि गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने वॉलंटरली रिटायरमेंट पेनल्टीज़ लगाने का फ़ैसला किया है। रज़ाकराना रिटायरमेंट वो सरकारी मुलाजिम लेते हैं जिनकी सर्विस अभी बाकी होती है, यानी कि उनकी 60 साल अभी उम्र पूरी नहीं होती, लेकिन पेंशन के लिए चूँकि वो एलिजिबल होते हैं, एल होते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो अप्लाई कर दें, पेंशन ले लें और जल्दी जो है वो बेनिफिट्स वगैरह हासिल कर लें, कम्यूटेशन ले लें, नेट पेंशन भी उनको मिल जाए, लीव इनकैशमेंट भी मिल जाए, तो वो अर्ली रिटायरमेंट अप्लाई करते हैं। इसको वॉलंटरली रिटायरमेंट, रज़ाकराना रिटायरमेंट, जो कि सरकारी मुलाजम अपनी मर्ज़ी से लेता है जब भी वो पेंशन का अहल होता है। तो ऐसी सूरत में वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजम के ऊपर पर ईयर 3% कटौती और मैक्सिमम 20% बेनिफिट में कटौती इम्पोज़ की है। तरीक़ाकार जनाब ये है कि मैं थोड़ा सा आपको मुकम्मल बैकग्राउंड और सिनेरियो भी बताता हूँ। एक सरकारी मुलाजिम जिसकी अभी उम्र हुई है 57 ईयर, 57 साल उसकी उम्र हुई है, 3 साल उसकी अभी सर्विस बाकी है, लेकिन 57 साल के ऊपर वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है कि उसकी सर्विस 26, 27 या 28 साल हो गई है और वो ये सोच रहा है कि मैं पेंशन के लिए एलिजिबल हूँ तो क्यों ना रिटायरमेंट ले लूँ। तो अब आप चूँकि 3 साल पहले सुपर एनेशन, जिसको 60 साल की हद कहा जाता है, उससे 3 साल पहले ले रहे हैं, तो अब पर ईयर 3% कटौती, 3 ज़रब 3 यानी कि 3 साल कम है तो पर साल 3% कटौती का रेट है, तो 3 को 3 से ज़रब दें तो 9 आएगा, तो टोटल बेनिफिट्स उसके 9% कम आएंगे। इसी तरह कुछ सरकारी मुलाजम ऐसे भी हैं जिनकी अभी उम्र होती है 54 ईयर, 54 साल, और वो रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, पेंशन ले लेते हैं, तो यूँ वो 6 साल पहले सुपर एनेशन से पेंशन ले लेते हैं, तो 6 ज़रब 3, क्योंकि 1 साल का रेट 3% है, तो 18% उनके बेनिफिट कम हो सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि कोई भी सरकारी मुलाजम अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरली, रज़ाकराना तौर पर रिटायरमेंट लेगा तो पर ईयर 3% बेनिफिट उसके कटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20% कट सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि 50 साल की सर्विस के ऊपर जो है ना वो रिटायर होंगे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जनाब उनके ऊपर जो पेनल्टीज़ होगी वो मैक्सिमम 20% ही अप्लाई होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है वो 20% कटौती है। अब आते हैं ज़रा इस नुक्ते की तरफ कि आप इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कोशिश ये करें कि आप रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में ही लें। मैक्सिमम बेनिफिट जो हैं वो आपको मिलेंगे भी 30 साल की सर्विस के ऊपर। ये बिल्कुल रियलिटी है, रूल है कि आप 25 साल सर्विस जब कर लेते हैं तो पेंशन के लिए एल होते हैं, 26 साल जब सर्विस कर तो लीव इनकैशमेंट के लिए भी आप एल हो जाते हैं। लेकिन जहन में ये रखिए कि आप अगरचे एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन जब आपके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाया जाता है तो वो फार्मूला 30 साल सर्विस के ऊपर मैक्सिमम बेनिफिट ही देता है। इसलिए कोशिश करें कि 60 साल की हद पूरी करें, 60 साल तक आप अपनी रिटायरमेंट को अप्लाई करें।
बल्कि आप 59 साल पर जब रिटायरमेंट आप लेंगे तो आखिरी साल या आप LPR ले सकते हैं। तो अगर LPR नहीं ले रहे तो फिर आप लिव इन कैशमेंट ले लेंगे आखिरी साल। तो ये ऑप्शन वहाँ तक जाने दें, आपके ऊपर किसी किस्म की कटौती नहीं होगी। यहाँ पर ये चीज़ भी ज़हन रख लें कि वफाकी हुकूमत की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन आया है 20% पेंशन बेनिफिट्स में कटौती का, ये वफाकी मुलाजमीन के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, सूबाई मुलाजमीन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि सूबों की तरफ से ये नोटिफिकेशन नहीं आया। यहाँ पर एक और नुक्ता भी ज़हन में रख लें कि जो आर्मड फोर्सेस के या सिविल आर्मड फोर्सेस के मुलाजमीन हैं, उनके ऊपर उस सूरत में पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी जब उन्हें डिपार्टमेंट रिटायर करेगा, क्योंकि फ़ौजी जवान तो बहुत अर्ली एज पे पेंशन उनकी आज हो जाती है और वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं। तो अगर उन्हें डिपार्टमेंट जो है वो घर भेजे और आप रैंक जो है वो अगला जो आपको मिलने जा रहा है उसको रिजेक्ट नहीं करते आप, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर पेनल्टीज़ नहीं लगेगी। पेनल्टी सिर्फ इसी सूरत में लगेगी जब आप अपनी मर्ज़ी से रज़ाकराना तौर पर रिटायरमेंट लेंगे। उम्मीद है आपको ये तमाम निकात समझ आ गए होंगे। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।